नमस्कार दोस्तों। जो लोग मिडिल ईस्ट की खबरों को फॉलो करते हैं उनके पास एक जानकारी तो पहुंची गई होगी कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के सदर इस टाइम सऊदी अरब के दौरे का प्लान बना रहे हैं। और हो सकता है जब तक ये वीडियो ऑन एयर हो या फिर जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे, आप ये वीडियो देखें, तब तक आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। अब सऊदी अरब पहुंचने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का जो मकसद था और इस मकसद का गजा और इसराइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप वहां पे गए हैं अपने बिजनेस को करने। और डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा बिजनेसमैन है, इस बात को अगर आपको समझना हो तो आप इतना समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के अंदर गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा जैसी जगहों पे अपने टावर बनवाए थे। टावर का मतलब अपने नाम की बिल्डिंग्स बनवाई थी। और बिल्डिंग अभी बनी भी नहीं है, लेकिन ये बिल्डिंग अभी तक सोल्ड आउट हो चुकी है। यानी अगर आप लेना भी चाहें तो हजारों रुपए खर्च कर लीजिए, लाखों खर्च कर लीजिए, करोड़ों खर्च कर लीजिए, लेकिन ट्रंप की बनाई गई बिल्डिंग को आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में नहीं खरीद सकते, पहले ही सोल्ड आउट हो गई। यानी मतलब बड़ा साफ है कि ट्रंप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और ऐसा ही बिजनेस वो सऊदी अरब के साथ करना चाह रहा। सऊदी अरब के साथ लगभग $1 बिलियन का बिजनेस हाल फिलहाल में इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप है वो करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको परसों भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के इस ऑफर में सऊदी अरब ने थोड़ी सी अटकलें लगा दी। सऊदी अरब ने कहा कि बिजनेस तब होगा जब यहां पे मिडिल ईस्ट में शांति ला दो। अब जैसे ही ये बात सऊदी अरब के प्रिंस बोलते हैं, फौरन डोनाल्ड ट्रंप का फोन घूम जाता है नेतन्याहू के पास और नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप बड़े स्पष्ट अंदाज में कहता है कि भाई देखो, साल डेढ़ साल से तुमने नाटक किया, हमने बर्दाश्त किया, हमको फायदा था, तुमसे हमने फायदा लिया, लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि तुम जो जंग लड़ रहे हो उसमें हमें कोई फायदा नहीं है। गजा पट्टी देने का वादा तुमने किया था वो तुम दे नहीं पा रहे हो। इस वजह से अब ये मारकाट तुम बंद करो, जो कि मुझे सऊदी अरब में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है। अब नेतन्याहू के पास जब फोन आया तब नेतन्याहू को अपनी इज्जत बचानी पड़ी। नेतन्याहू ने क्या किया? नेतन्याहू ने गजा के लोगों को धमकी दी और बड़े स्पष्ट अंदाज में ये लाइन बोली कि जल्द से जल्द अगर सीज फायर नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में हम 2.3 मिलियन यानी लगभग 23 लाख लोगों को गजा के आधे हिस्से से भगा के पीछे कर देंगे और ऐसा मिशन चलाएंगे जिससे हमास पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। अब इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी बड़ी सिंपल है। अगर ये लाइन आप सुन रहे हो तो यहाँ पे आपको दो चीजें लगेंगी। पहली चीज ये लगेगी कि यार धमकी मिल गई, मतलब बड़ा साफ है यार कि गजा के लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप ध्यान से थोड़ा सा सोचे कि गजा के लोग की मुश्किलें कम कब थी? गजा के लोग पहले भी मुश्किल में थे, लेकिन असली मुश्किल जो बढ़ी है वो बढ़ गई है इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल दो फ्रंट पे लड़ रहा। एक तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहा, बार बार ये कह रहा है कि अगर हमारी डील में दिक्कत हुई यार नेतन्याहू तो तुम समझ लेना, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। इधर एक और बड़ा ऐलान कर दिया। आज बड़ा ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया और कहा कि हम जो सीरिया है, जिसके ऊपर बार बार इसराइल अटैक करके उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहा, उस सीरिया के ऊपर जो सेंसन्स लगे थे, जो प्रतिबंध लगे थे, वो तमाम चीजें मैं हटा रहा हूं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये ऐलान कर दिया तब इसराइल को समझ नहीं आया कि भाई हम सीरिया को कब्जा करने के चक्कर में, सीरिया के पास बिजनेस नहीं है, इस वजह से सीरिया गरीब है, परेशान है, पिछड़ा है। अगर इसके ऊपर सेंसन हट जाएगा तब तो ये बिजनेस करेगा और बिजनेस करेगा तो ये अमीर बनेगा। ऐसे हाल में हम क्या करेंगे? तो एक फ्रंट तो इधर सीरिया का गड़बड़ कर दिया ट्रंप नेतन्याहू के लिए, दूसरा इधर सीज फायर की धमकी दे दी कि भाई सीज फायर कराओ नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो फिर नेतन्याहू ने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या ऐलान किया कि भैया ऐसा है, जितना जल्दी हो सके सीज फायर करो, जितना जल्दी हो सके हॉस्टेजेस की डील करो। अगर ये चीज़ तुम लोग नहीं कर पाओगे तो फिर मतलब बड़ा साफ है कि हम मिशन ऑल आउट चलाएंगे। उन्होंने अपनी भाषा में एक नाम दिया है, वो नाम आप गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी तक जो सिनारियो है कि मिशन ऑल आउट चलाएंगे, इस मिशन ऑल आउट में लगभग 23 लाख लोग ऐसे हैं जो इसराइल के खिलाफ गाजा में खड़े हैं, उनकी जान को हम हाशिए पे रख देंगे और उनके ऊपर हम रिस्क लगा देंगे, यानी उनकी ज़िंदगी को हम दांव पे लगा देंगे। इस वजह से हमास के ऊपर हम ये दबाव बना रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे साथ सीज फायर कर लें। अब एक तरफ ये चीज चल रही थी, इधर आज दूसरी चीज हो गई। जैसे ही इस मिशन के बारे में इजराइल ने बोला, यमन से कुछ मिसाइलें आती हैं। मिसाइलों का क्या हुआ उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जैसे मिसाइल आती हैं तेल अवीव के अंदर सायरन बजने लगते हैं। और कहाँ कहाँ सायरन बजे हैं मैं आपसे कहूंगा कि आप भी स्क्रीन पे देख ले, मैं अपने एडिटर से बोल दूंगा, वो आपको स्क्रीन पे दिखा देगा। इतने लोकेशन पे तेल अवीव में सायरन बज गए आज। एक दो जगह आपको नहीं दिख रहा होगा, ये मल्टीपल टाइम और मल्टीपल प्लेसेस पे आपको सायरन की साउंड और उसके सिंबल्स दिख रहे होंगे।
इतनी जगहों पे जब सायरन बजे तो सायरन बजने के बाद सबसे बड़ी समस्या इजराइल के साथ ये हो गई कि इजराइल बुरी तरीके से डर गया। हालांकि लगभग आधे आधे घंटे बाद इजराइल ने कुछ वीडियो लॉन्च किए। इस वीडियो में इजराइल ने कहा कि हमने इस मिसाइल को या फिर जो भी चीज़ें आई थी उसको सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर दिया, कोई भी मिसाइल गिरी ही नहीं। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आप अब जंग को बहुत करीब से जानते हैं, आप जंग को देख भी चुके हैं, आपके देश के ऊपर बीत भी चुका है, आपकी बोली सेम है, आप चाहे पाकिस्तान से हो चाहे भारत से हो, आपको सब कुछ बड़े डिटेल में पता है। आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर कोई किसी के ऊपर मिसाइल मारता है, कोई भी डिफेंस सिस्टम हो, क्या 100% मिसाइलों को गिरा सकता है? बड़ा सिंपल सा आपसे सवाल है, कमेंट में आप मुझे जवाब दे दीजिएगा और ये सवाल अपने आप से पूछ लीजिएगा। तो दिक्कत ये हो गई कि इधर यमन ने मिसाइल मारी, मिसाइल जब मारी तो इजराइल को भी चोट लगी, इधर ट्रंप का दबाव, इधर सीरिया हाथ से निकल रहा, गजा के लोगों पे जुल्म ढाते ढाते थक गए, गजा के लोग टस से मस नहीं हुए। तो अभी की जो चीज़ें हैं वो बड़ी साफ है कि आने वाले 20-25 दिनों में गजा के लिए बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। गजा का जो मुस्तकबिल है, गजा का जो फ्यूचर है, वो फ्यूचर अब एक ऐसी पॉइंट पे है, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, लेकिन अब क्या होगा ये आपको 25 से 30 दिन के अंदर पता चलेगा। खैर, आज की ये बड़ी अपडेट थी, मुझे लगा वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करें। और आपकी क्या राय है, इस लड़ाई में किसकी जीत होगी, इजरायलियों की या फिलिस्तीनियों की? कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को दबा के अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है वहां भेजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। जो लोग मुझे भूल गए हैं, जो लोग अब नहीं देख पा रहे, जिन तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, चूंकि चैनल में कुछ दिक्कत थी वो आपको मैंने डिटेल बताया था, तो आप भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, फिर से चैनल उसी मुकाम पे आए, ताकि डेली उसी जज्बे और उसी हिम्मत के साथ आपके पास वो वीडियो पहुंचाऊं, वो जानकारियां पहुंचाऊं। वरना आप खुद सोचिए, चैनल अभी मोनेटाइज तक नहीं है, एक पैसे की कमाई नहीं है, फिर भी मैं मेरी टीम सब मेहनत कर रही ताकि आप तक सही खबरें पहुंचाई जा सके। बाकी आपकी क्या राय, कमेंट कीजिएगा। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।